और आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। धर्म परिवर्तन को लेकर जो कोहराम मचा हुआ है वो रोके नहीं रुक रहा। संघ प्रमुख मोहन भागवत के बाद अब विश्व हिंदू परिषद के प्रमुख ने भी इसका समर्थन किया है। अशोक सिंघल ने कहा है कि हम धर्म परिवर्तन के लिए नहीं बल्कि दिल जीतने आए हैं। साथ ही अशोक सिंघल ने तीसरे विश्व युद्ध का डर भी दिखाया। वो बोले कि इस्लामिक आतंकवाद से होगा तीसरा विश्व युद्ध। मुस्लिम, ईसाई और कम्युनिस्टों की वजह से दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है और विश्व युद्ध ज्यादा दूर भी नहीं है बल्कि विश्व युद्ध होना बिल्कुल तय है। ये बात कही है विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल ने। हम लोगों का दिल जीतने के लिए निकले हैं। हालांकि उन्होंने धर्मांतरण की बात जरूर कही है, लेकिन साथ ही साथ ये कहा कि हम लोगों का दिल जीतने निकले हैं। तो कई मुद्दों पर खुलकर बोले हैं अशोक सिंघल। सबसे पहले उन्होंने धर्मांतरण के बारे में कहा कि धर्मांतरण के लिए नहीं बल्कि हम लोगों का दिल जीतने निकले हैं। अभी तक घर वापसी की बात हो रही थी, अब दिल जीतने वाली बात भी अशोक सिंघल ने कह दी है और साथ ही तीसरे विश्व युद्ध की तरफ भी इशारा किया है। सुनिए। हम दुनिया के धर्मांतरण के लिए कभी नहीं निकले, मगर लोगों के हृदय जीतने के लिए निकले हैं। तो हम लोगों ने लोगों का हृदय जीता है, लोगों के कल्याण के लिए काम करने के लिए हम निकले। ये भारत की विशेषता है। हम कोई शस्त्र लेकर के और संसार में कोई भौतिक विजय की दृष्टि से नहीं निकले। आध्यात्मिक विजय ये हमेशा आदर्श रहा है। भौतिक विजय के लिए तो ये सारी शक्तियां दुनिया के भीतर आज संघर्षशील हैं, संघर्ष में लगी हैं। कभी ऑस्ट्रेलिया में दिखाई देता है तो कभी हमको मध्य एशिया में जिस प्रकार की स्थितियां दिखाई देती हैं और सारी यूरोप में जिस प्रकार का इस्लामिक आतंकवाद का संघर्ष दिखाई दे रहा है, उसमें से ऐसा लगता है कि सारी दुनिया किसी विश्व संघर्ष के लिए शायद तैयार हो रही है। ये झगड़ा रुक सकता था, किंतु आज बड़ी शक्तियां विश्व पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए आज जिस प्रकार से होड़ में लगी हुई है, उससे लगता है कि ये विश्व युद्ध टल नहीं सकता है। मैं तो ये कहता हूं कि इसी आंदोलन के फलस्वरूप आज हमारी खोई हुई सत्ता, जो पृथ्वीराज के समय में दिल्ली की सत्ता हमारे हाथ से निकल गई थी, शायद 800 वर्ष बाद पहली ये वही सत्ता आज फिर से कायम हुई है। अर्थात हमारी संस्कृति और धर्म ये किस प्रकार से पराधीन बना रहा और हम किस प्रकार से संघर्ष करते रहे इन 800 वर्षों में, और संघर्ष करते करते एक दिन आया है कि जब हम कह सकते हैं कि आज एक प्रभु सत्ता हमारे देश में कायम हुई है जो हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए कटिबद्ध है।